मंच पर विराजमान होकर के भगवत भक्त चरित्र आप सबको सुना रहे श्री नवनीत प्रियादास जी, जिनका भाव, जिनका स्नेह सब संतों को प्राप्त है और सब संतों का इनको आशीष प्राप्त है। तो ये बात निश्चित है कि एक वैष्णव भक्त के कारण अनेकों को सुख मिलता है। हमारे नवनीत जी के कारण पूरे गाजियाबाद को सुख मिलता है। यहाँ हर वर्ष ही भारत के उच्चतम श्रेष्ठतम संतों का आगमन हो जाता है। भले ही थोड़ी देर के लिए किसी का आना होता हो, पर सब लोग आते हैं। सबका आपसे इतना स्नेह प्रेम है कि सब लोग आपके प्रेम भाव से आ जाते हैं। अब भैया नवनीत ठाकुर जी रीझ जाएं तो संत ना रीझेंगे तो कौन रीझेगा? जब और तो प्रसाद है उनको तो लिया जाता है, पर नवनीत तो चुरा चुरा के खाए हो ठाकुर जी। रोटी हो, दाल हो, पकौड़ी हो, भाजी हो या मिष्ठान हो, 56 भोग हो, वो तो हाथ पसार के मांगे जाएं। पर नवनीत को तो ठाकुर जी ढूंढ ढूंढ के खोजें, कहाँ है नवनीत? तो ऐसे नवनीत जी आपके गाजियाबाद में आ गए हैं और इनको ढूंढ ढूंढ करके संत इनके पास आ जाते हैं। आज आपके प्रकल्पों को देख करके सुन करके बहुत सुख मिलता है। मन में भाव आता है कि निश्चित ही भगवत गुरु कृपा का अगर दर्शन करना हो तो श्री नवनीत जी के भाव से करो। एक स्थिरता पर रह करके लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कैसे भी करके। भक्तमाल जी को लोग कहाँ इतना पहचान रहे थे, परंतु हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनके अथक प्रयास से और आप जैसे वैष्णवों के प्रयास से आज विश्व वंद्य है भक्तमाल। और गत वर्ष पहली बार हमने भक्तमाल जी की कथा की जयपुर में, और तब से अब ये क्रम लिया है, नियम लिया है कि हर वर्ष भक्तमाल जी का क्रम रखेंगे। श्रीमद् भागवत जी ने हमको ठाकुर जी का दर्शन कराया, पर भक्तमाल जी ने तो गोद में ही बैठा दियो ठाकुर जी। ऐसी श्री भक्तमाल है। आप लोग केवल एक नियम बना लीजिए। नियम तो बहुत सारे बनाने चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत व्यस्त हैं, तो एक नियम तो बनाइए। रोज रात्रि को शयन के बाद, शयन के समय ठाकुर जी को भक्तमाल जी का एक चरित्र सुनाया जाता है। लाल जी जैसे हम लोग रात में फोन चलाते हैं ना, मन लगाने के लिए, नींद आवेवा के लिए, या रात में चिंतन में कुछ अच्छा चले उसके लिए सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या रील्स देखते हैं। ठाकुर जी को हम क्या करें, सीधे पढ़ा दें। ठाकुर जी को भी तो मन लगना चाहिए। ठाकुर जी को भक्त चरित्र सुना। जब आप श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनाते हैं तो ठाकुर जी नेत्र बंद करके वहीं पहुंच जाते हैं और उसी भाव में, उसी लीला में। अब जब हरिवंश महाप्रभु कोई पद गा रहे हैं तो सिर्फ ठाकुर जी फिर निद्रा में उसी भाव में प्रविष्ट हो जाते हैं। और सुनते 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 एक दिन ऐसा होगा कि ठाकुर जी जिस भाव में गए हैं, आप जब सोने जाएंगे आपको भी उसी भाव का दर्शन करा देंगे। भक्तमाल जी अत्यंत सामर्थ्यवान है भगवद दर्शन की। हम नहीं कहेंगे कि भक्तमाल जी से आपको पुण्य मिलेगा, भक्तमाल जी से आपके पाप कटेंगे, भक्तमाल जी से आपके बहुत जो पुण्य आदि हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, पर भक्तमाल जी भगवत दर्शन कराने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, भागवत की कथा आपको सुनानी है, पर भक्तमाल जी तो ठाकुर जी सुनते हैं। तुम श्रोता भक्तमाल के। ठाकुर जी श्रोता है भक्त। हमारे गिरधर लाल जी कथा में नहीं आते, भागवत जी की कथा में, पर भक्तमाल जब होती है तो श्री ठाकुर जी सिंहासन लगा के बैठते हैं और सबसे आगे और बैठते हैं। हमारे नवनीत जी को और इनके समस्त परिकर को भक्तमाल जयंती महोत्सव की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। आप सब ऐसे ही जो भाव हमने कहो है, भक्तमाल जी को नित्य एक चरित्र, लाल जी को नित्य अपने को सुनाए करो, ऐसी भावना। इंद्रेश किसको कहते हैं? जो इंद्र के ईश हैं उनको इंद्रेश कहते हैं। माने साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी ही इंद्रेश हैं। महाराज जी ने पिछली बार बताया था कि भक्तों की माला को गिरिराज जी धारण करते हैं।
आज इंद्रेश जी के इर्द गिर्द जितने भी जन खड़े हैं, ऐसा लग रहा है आपके रूप में गिरिराज जी खड़े हैं और ये जितने भक्त खड़े हैं भक्तों की माला आपके गले में परी भई है। बोल गिरिराज धरण की जय हो। श्री गिरिराज जी की अहेतु की कृपा रही। संत जो उनको अत्यंत प्राण प्यारे हैं, कृपा करके यहाँ दर्शन दे रहे हैं। हम आप सबको संतों की उपस्थिति में भगवंत की ही उपस्थिति का दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं माने ये कोई शरीरधारी हैं, ये दिव्य चेतना से भरे हुए इस बपू में श्री कृष्ण ही पधारे हैं।